हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसका हम आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में जो हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस क्या है, उसका हम फर्स्ट एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं जो है ऑस्मो रेगुलेशन। और इसके अंदर हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे कि क्या है ऑस्मो रेगुलेशन और ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन होता है, वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस कैसे हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन होता है। तो ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ऑस्मो और दूसरा है रेगुलेशन। तो ऑस्मो जो वर्ड है ये ऑस्मोसिस से निकला है और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस या फिर चेंज होने से बचाना, उसको चेंज को रेजिस्ट करना, एक लिमिट में रखना, इसे हम रेगुलेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस जो है ये एक डिफ्यूजन का एक अमल है जिसके अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब कैसे होती है, सपोज़ हमारे पास यहाँ पर हमारे पास बर्तन हैं। इन दो बर्तन के बीच में जो है इन्हें हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जहाँ से सिर्फ वाटर की मूवमेंट हो सकती है। अब वाटर की जो है यहाँ से मूवमेंट होगी जिस बर्तन में ज़्यादा पानी है और जिस बर्तन में कम पानी है। तो यहाँ पर जिस बर्तन में ज़्यादा पानी है इसका मतलब है यहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है और इसमें पानी की कंसंट्रेशन जो है ये कम है। तो अब क्या करेगा, पानी जो है ये मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो यहाँ से पानी मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में और अब यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमारे पास जहाँ पर पानी ज़्यादा था वहाँ से पानी की मूवमेंट हुई है लो कंसंट्रेशन में जहाँ पर पानी कम था। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे सिर्फ पानी की ही मूवमेंट हो सकती है। तो हमारे सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस जो है ये हमारे सेल्स में भी होती है। इसमें क्या होता है, सेल जो है ये सेल का पानी बाहर भी जाता रहता है और बाहर का पानी सेल के अंदर भी आता रहता है इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो अब यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। Osmoregulation is maintenance of balance between water and solute contents of the cell। तो सेल के अंदर जो वाटर है और सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस का काम है। हमारे ऑस्मो रेगुलेशन का यही इसी पर फोकस करता है ऑस्मो रेगुलेशन, कि पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। सॉल्यूट की और वाटर की एक लिमिट होती है हमारी बॉडी के अंदर और हमारे सेल के अंदर कि कितना वाटर हमारे सेल के अंदर होना चाहिए और कितना सॉल्यूट होना चाहिए, और ये इन दोनों का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है इस ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से। अगर हमारे सेल के अंदर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये हमारे सेल के लिए अच्छा नहीं है, और अगर हमारे पास सॉल्यूट भी कम हो जाएंगे तो ये भी अच्छा नहीं है। इसका जो बैलेंस जो है इसे मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा पानी है वो तो उस पानी को जो है वो सेल से बाहर निकालना होगा। अगर कम पानी है तो उस पानी को सेल के अंदर लाना होगा, बाहर के पानी को, ताकि सेल का पानी जो है बैलेंस मेंटेन हो सके। अब एक और पॉइंट है ऑस्मोसिस के बारे में कि वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ऑस्मोसिस। तो पानी का सेल के अंदर आना और पानी का सेल के बाहर जाना ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर हमारे सेल के अंदर पानी कम है तो ये पानी बाहर से जो आएगा वो ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये ऑस्मोसिस कहलाएगा, जिसमें बाहर का पानी जो है वो अंदर आता है। अगर अंदर का पानी अगर ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो वो बाहर जाएगा और वो भी किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। अब हम एक और टर्म को डिस्कस करते हैं जो है वाटर पोटेंशियल। ओके, तो वाटर पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं, या फिर दूसरी डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लूज़ वाटर।
अब इसका मतलब क्या है? सपोज़ यहाँ पर देखें, हमारे पास 2 सॉल्यूशन हैं। अब सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक हमारे पास इसके अंदर वाटर है और उस वाटर के अंदर कुछ हमारे पास सॉल्यूट जो है वो मिक्स है। सॉल्यूशन उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर एक सॉल्वेंट हो और उसके अंदर कुछ चीज़ें मिक्स हो। तो यहाँ पर देखें, एक हमारे पास बीकर है, इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर कुछ ये जो डार्क आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर भी वाटर है और इसके अंदर भी कुछ ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा ही हैं और यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं। अब इसके अंदर अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें तो देखें कि यहाँ पर जो वाटर है ये ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकता है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने साथ बांध के रख सकते हैं। तो ये सॉल्यूट का पार्टिकल इन 3-4 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो है सॉल्यूट का पार्टिकल, ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा, अपने साथ एक तरह से अपने साथ बांध लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कम हैं, तो यहाँ पर पानी जो है ये फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पानी है इसकी हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा है। तो वाटर पोटेंशियल का मतलब ये है कि पानी जो है वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है। अगर उसके अंदर सॉल्यूट कम है तो उसका मतलब है वो फ्रीली मूव कर सकता है और उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसका मतलब है वो ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर सकता और उसका वाटर पोटेंशियल थोड़ा कम है। तो अब आपको समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ पर क्या मतलब है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में एक एनर्जी होती है जो किसी भी स्टोर सब्सटेंस के अंदर होती है और इसकी वजह से ही वो मोशन कर पाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वाटर जो है ये मूव करेगा और ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखें, कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लूज़ वाटर। अब ये एक लिविंग सिस्टम है, सपोज़ ये एक सिस्टम है और इसके अंदर अगर वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है तो ये इजीली मूव कर सकता है वाटर। तो ये लूज़ कर सकता है, ये सिस्टम जो है ये वाटर को लूज़ कर सकता है। तो ये वाटर पोटेंशियल जो है ये कैपेसिटी है किसी भी लिविंग सिस्टम की कि वो पानी को लूज़ कर सकता है। अगर उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो मतलब पानी को लूज़ कर सकता है क्योंकि वहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है वहाँ पर ये पानी जा सकता है, यहाँ से ये लूज़ होकर यहाँ से मूव होकर दूसरी तरफ ये जा सकता है क्योंकि वहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देयरफॉर हाई वाटर कंसंट्रेशन इक्वल्स टू हाई वाटर पोटेंशियल। अब पानी की अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट से अगर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब पानी का जो वाटर पोटेंशियल है उस सब्सटेंस का, उस चीज़ का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो इस चीज़ का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है और इस चीज़ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट कम है। जहाँ पर सॉल्यूट अगर ज़्यादा होता है वहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो वहाँ पर कम होता है और जहाँ पर सॉल्यूट कम होता है वहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है। तो इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है इस सॉल्यूशन से और इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है इस सॉल्यूशन से। अब प्योर वाटर जो होता है जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, उस प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो हम कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम है, वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है तो उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वाटर पोटेंशियल के लिए वो है ज़ीरो। तो सबसे मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो है और प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। और मतलब अगर वाटर पोटेंशियल इससे कम है तो मतलब वो नेगेटिव के अंदर होगा। तो अगर हम इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल निकालेंगे वो नेगेटिव में आएगा, इस सॉल्यूशन का भी वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा। अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो उसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो आएगा। अब हाई वाटर पोटेंशियल इस सॉल्यूशन का है और लो वाटर पोटेंशियल इस सॉल्यूशन का है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है। अब हम नीचे एक और टर्म को पढ़ते हैं जो है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल टूवर्ड इटसेल्फ। किसी भी सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी, वो कैपेसिटी जिससे वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है।
मतलब उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो ये पानी जो है ये इस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये इसके अंदर पानी को इस यहाँ इस सॉल्यूशन से खींचेगा अपनी तरफ। तो पानी इस सॉल्यूशन की जो एबिलिटी है इस पानी को खींचने की वो इसकी सॉल्यूशन की ज़्यादा है, तो इसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। जिस सॉल्यूशन का सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके अंदर पानी आएगा दूसरे सॉल्यूशन में से। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा। अब वाटर की मूवमेंट कहाँ से होगी? वाटर की जो मूवमेंट है वो हमेशा लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ होगी। जैसे कि हमने देखा कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जो है वो वाटर मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से वाटर मूव करता है जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन लो है वहाँ की तरफ। लेकिन सॉल्यूट के जो पोटेंशियल है सॉल्यूट पोटेंशियल ये उसका उल्टा है, क्योंकि इसके अंदर जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वहाँ पर जो है वो पानी कम है। तो जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर पानी कम होगा और पानी जो है वो जहाँ पर सॉल्यूट कम है वहाँ से जाएगा जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब हाई सॉल्यूट पोटेंशियल में जाएगा। तो पानी हमेशा लो पोटेंशियल से लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ जो है वो मूव करता है। तो यहाँ से हम एक एरो लगा सकते हैं कि पानी की मूवमेंट जो है वो इस तरह से हो रही है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ और लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल टूवर्ड इटसेल्फ, इसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। तो जहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब पानी को वो जो है वो खींचेगा अपनी तरफ। तो पानी को ये जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा है तो ये जो सॉल्यूशन है ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, और जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पर मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल कम है और वहाँ से पानी जो है वो हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर हमें एक चीज़ को डिस्कस करना है कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन है इनकी कंपैरिजन में हम दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एक है हाइपरटोनिक, एक है हाइपोटोनिक। तो अब देखें कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम दो सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम ये दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि सॉल्यूट जो है वो कम है और इसमें वाटर ज़्यादा है। तो सॉल्यूट कम है इसका मतलब है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, और यहाँ पर वाटर ज़्यादा है मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब कि वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर पोटेंशियल कम है और सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अब इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस सॉल्यूशन को हम इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कहते हैं हाइपरटोनिक। तो हम कह सकते हैं कि दिस सॉल्यूशन इज़ हाइपरटोनिक एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ओके, और अब हम यहाँ पर आते हैं हाइपोटोनिक का मतलब है लेस कंसंट्रेशन, जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा हो, वाटर पोटेंशियल तो ज़्यादा हो लेकिन सॉल्यूट कम हो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। तो इस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं। अब हाइपोटोनिक का मतलब है जो डाइल्यूट होता है वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कहलाता है। ये हमेशा हम दो सॉल्यूशन की कंपैरिजन में वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब है ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जिसके अंदर लो वाटर पोटेंशियल है और हाई सॉल्यूट पोटेंशियल है, और हाइपोटोनिक का मतलब है जिसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल कम है और इसके अंदर सॉल्यूट कम है इसीलिए इसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है ये कम है, तो इसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। अब वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी? इसके अंदर वाटर की मूवमेंट जो है वो हाइपरटोनिक से लेकर हाइपोटोनिक से लेकर हाइपरटोनिक की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करता है। और ऑस्मोसिस में इसके अंदर क्या होगा, ऑस्मोसिस के अंदर यहाँ से इस सॉल्यूशन से जो वाटर है वो मूव करना शुरू कर देगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर अगर ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है तो सॉल्यूशन बी से जो वाटर की मूवमेंट होगी वो ए की तरफ होगी, तो वाटर इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब हम कुछ सेल्स की कंडीशंस को देखते हैं कि सेल जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन में आने से उन पर क्या असर पड़ता है। तो जब सेल को व्हेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल वाटर प्रेशर इज़ सेम,
तो जब बाहर का सेल को हमने किसी एक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, ये प्लांट का सेल है और ये एनिमल का सेल है, इसको हमने एक सॉल्यूशन के अंदर रखा है। अब उस सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि व्हेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल वाटर पोटेंशियल इज सेम, जब इसके बाहर की वाटर पोटेंशियल और इसके सेल के अंदर की जो वाटर पोटेंशियल है वो दोनों सेम हैं, तो क्या होगा? तो हमारे पास नो वाटर की मूवमेंट, तो वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल की दोनों की सेम है। और अगर वाटर पोटेंशियल सेम है, सेल के अंदर की वाटर पोटेंशियल और सेल के बाहर की वाटर पोटेंशियल अगर दोनों सेम हैं, तो यहाँ पर किसी भी वाटर की किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं होगी। तो पानी जो है या ना ही बाहर से अंदर से बाहर जाएगा और ना ही बाहर से पानी अंदर आएगा। तो इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशन है इन्हें हम आइसोटोनिक कहते हैं। मतलब अंदर का सॉल्यूशन और बाहर का सॉल्यूशन ये दोनों इनकी कंपोजिशन सेम है। मतलब वाटर की जो कंपोजिशन है इनके अंदर दोनों के अंदर सेम है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है ये दोनों के अंदर सेम है, तो इसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के जो है वो एक अलग तरह का वर्ड यूज़ होता है, जिसे हम आइसोटोनिक कहते हैं, जिसके अंदर वाटर पोटेंशियल दोनों तरफ से सेम होती है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी कंडीशन है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज़ लेस नेगेटिव। तो अब देखें, मैंने बताया था कि वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लेते हैं। तो अगर ज़ीरो है तो मतलब वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और अगर नेगेटिव है तो मतलब वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेस नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर मोर नेगेटिव होता तो मतलब बहुत कम है, और लेस नेगेटिव मतलब थोड़ा ज़्यादा है। तो लेस नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हो गया ज़्यादा। तो जब एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल जो है ये अगर ज़्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इस कंपैरिजन में हमारे सेल के जो सॉल्यूशन है इसकी कंपैरिजन में जो बाहर का जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है और अंदर का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है। सॉल्यूट यहाँ पर ज़्यादा है, वाटर कम है। तो वाटर हमेशा हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो अब इसके अंदर क्या होगा? वाटर जो है ये बाहर के सॉल्यूशन से सेल के अंदर के सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। किससे? हमारे इस सेल मेम्ब्रेन से और सेल वॉल से। तो ये वाटर जो है वो अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, और सेल के अंदर अगर पानी आ जाएगा तो सेल जो है ये टर्जिड हो जाएगा, सेल मोटा हो जाएगा, और सेल अपनी साइज़ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सेल की साइज़ जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर वही अगर हो जाए कि बाहर का जो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और अंदर का वाटर पोटेंशियल कम है, तो वो पानी जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की मतलब अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा? अगर पानी अंदर आएगा तो इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये रप्चर हो जाएगी, क्योंकि सेल ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी और ये सेल जो है ये ऐसे फटने लगेगा। तो इस तरह से अगर पानी ज़्यादा आ जाए सेल के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा? पानी के अंदर नेट गेन होगी वाटर की, मतलब पानी जो है वो सेल हासिल कर लेगा, सेल के अंदर पानी आ जाएगा, और जिससे सेल की मेम्ब्रेन जो है ये रप्चर हो जाएगी। लेकिन प्लांट्स के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है ये इस सेल मेम्ब्रेन को टूटने से बचा लेती है, इसको प्रोटेक्ट कर लेती है। अब हमारे पास थर्ड जो कंडीशन है इसको आप देख लें। थर्ड कंडीशन के अंदर हमें बताया जा रहा है कि व्हेन एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल इज़ मोर नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो बाहर की वाटर पोटेंशियल है, सेल के बाहर की वाटर पोटेंशियल है, वो मोर नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब बहुत ही कम है। तो नेगेटिव के अंदर अगर ज़्यादा है तो मतलब वो बहुत ही कम है, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू ज़ीरो से नीचे होती है, और वो अगर बहुत ज़्यादा है तो मतलब ज़ीरो से बहुत कम है, और बाहर की वाटर पोटेंशियल कम है। और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल अगर बाहर की कम है तो अंदर की वाटर पोटेंशियल ज़्यादा ही होगी। तो अंदर की वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और सेल के बाहर की वाटर पोटेंशियल कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है या ये क्या है? ये हमारे पास हाइपरटोनिक है, और सेल के बाहर का सॉल्यूशन है ये हमारे पास
हाइपरटोनिक है, सेल के अंदर का हाइपोटोनिक है और सेल के बाहर का सॉल्यूशन ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो एनवायरनमेंट का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, सेल के अंदर का जो है वो हाइपोटोनिक है। तो पानी की मूवमेंट जो होगी वो हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन में या लो वाटर पोटेंशियल में होगी। तो यहाँ पर अंदर के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, बाहर का वाटर पोटेंशियल कम है, तो ये सेल जो है वो पानी लूज़ कर देगा, सेल का पानी सेल से बाहर निकलने लगेगा और इससे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी जो है वो बाहर निकलने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये अंदर ऐसे सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा, सेल जो है वो सूख जाएगा और यहाँ पर हमारा एनिमल सेल ये भी सूख जाएगा, इसका पानी भी जो है वो सेल से बाहर निकलने लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो इसका बाहर का सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है और इसके अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। इसके अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है और बाहर का वाटर पोटेंशियल कम है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वह 3 कंडीशंस आ जाती हैं। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे सेल्स के अंदर कैसे होती है ये हमने आज स्टडी किया। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।